कोरोना महामारी के बीच लगातार लॉकडाउन के चलते तमाम व्यापार बंद थे और यही व्यापार बंद होने के चलते जो इंदौर का खजराना है, खजराना का व्यापारी एसोसिएशन है, उसके द्वारा मांग की गई है कि कम से कम जो है बिजली के बिलों में जो है उन्हें राहत दी जाए। हम इस समय व्यापारी एसोसिएशन खजराना के जो पदाधिकारी उन्हीं के साथ हैं, हम बात करते हैं। क्या मांग की है? खजराना व्यापारी एसोसिएशन ने मांग करी है कि जो लॉकडाउन में सारे दुकानदारों की दुकानें बंद थी, तो सभी बेरोज़गार हैं। तो और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बंद दुकानें बंद होने के बावजूद ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो हमने मांग करी है कि आप इसको बिल को माफ़ कर दिया जाए लॉकडाउन के लिए। क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम आगे उसको बात बढ़ाते हैं, हेड ऑफिस है ना, उसको मुख्यालय पे पहुँचाते हैं। अच्छा, कितनी दुकानें होगी यहाँ पर और क्या सब लोगों के द्वारा मतलब लगभग कितने के बिल आते होंगे? कुछ दुकानदारों के बिल तो 300 रुपये महीना ही आता है, लेकिन अभी लॉकडाउन में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनके 1300-1500 रुपये बिल भी आ गए हैं। और मेरी खुद की दुकान है, कपड़ों की, रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, जिसका बिल आया है, मतलब 2 महीने का बिल है वो 15,000 रुपये का। अब 2 महीने का बिल 15,000 रुपये का है तो दुकान तो लगभग 2 महीने बन रही है हमारी, तो वो 15,000 रुपये बिल कैसे आया? अगर मीटर लाइट वालों को बुला के हमने चेक करवाया कि भाई देखिए इसमें हमारा ये बिल है इतना 15,000 रुपये का, और इसमें आप चेक करिए, हमें तो चेक करना आता नहीं। मीटर आजकल मीटर ऐसे लग गए हैं कि वो कुछ समझ में नहीं आता है, कि वो आम आदमी की समझ में नहीं आता है कैसे रीडिंग देखना है उसके अंदर। तो लाइट वाले को बुलाया, उनको बताया, तो वो कह रहे हैं कि आपके बिल में जो रीडिंग है और मीटर जो रीडिंग बता रहा है वो दोनों अलग अलग बता रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर हमारा चेक करेंगे बिल तो उसमें गलती आएगी। मतलब कहीं ना कहीं दोहरी मार हो गई है। हम ये कहें कि जो व्यापारी है उसने 2 महीने तक अपनी दुकान की शटर नहीं खोले, ताले लगे हुए थे, उसके बाद भी जो है उन्हें ऐसे बिल दे दिए गए। 15,000 रुपये का बिल दिया, आपने देखा। इसके अलावा जो है जो दुकान शॉप के ऑनर हैं उनकी भी अलग जो है, हम ये कहें कि वो भी मांग कर रहे हैं किराए की, उसको लेकर भी बात चल रही है। क्या आप जैसे ये हैं, हमारे साथ एक व्यापारी हैं जो रेडीमेड कपड़ों का शोरूम चलाते हैं, और किराए को लेकर क्या समझते हैं? किराए को लेकर ये है कि जितने भी किराए हैं, किसी के 25,000, किसी के 20,000, किसी का 15,000 किराया है, तो अब वो बन का किराया कैसे देंगे? कम से कम प्रशासन को कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए उनके लिए, जो किराए की दुकान है। मतलब अब कहीं ना कहीं ये कहें कि हम किराए को लेकर भी जो है मांग उठने लगी है। एक और व्यापारी हमारे साथ हैं, क्या दिक्कतें हैं? ऐसे अभी हमने एक आवेदन जरूर बिजली विभाग को दिया है, और वहाँ से आश्वस्त किया है कि ज़्यादातर व्यापारियों के जो बिजली के बिल है वो माफ़ किए जाएंगे, उन्हें देखकर सही किया जाएगा। क्योंकि बंद दुकानें थी, ये बंद दुकानों का ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल आया है, कई संस्थाएं भी इसके लिए मांग उठा चुकी है। मेरा तो यही मानना है कि व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो चुका है, और वो इतना परेशान है कि वो ना तो लॉकडाउन का किराया भर पा रहा, ना वो अपनी आर्थिक स्थिति संभाल पा रहा, ना घर बार का देख पा रहा। इसलिए मेरा एक सरकार से अनुमान है, एक निवेदन है कि ये इस तरीके से जो भी लॉकडाउन लगते हैं उसके पहले एक रणनीति बनाकर इसको किराए के लिए भी एक रणनीति बनाई जाए, ताकि आधा से आधा दुकानदार किराया दे, आधा मकान मालिक उसे ऑफ कर दे, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। ऐसे बिजली के बिल में भी राहत दी जाए। जिस तरह से देखा आपने कि इंदौर से ये मांग उठी है, हालांकि अलग अलग शहरों से भी ये बात सामने आ रही है। खजराना व्यापारी एसोसिएशन है, उसकी जो है ये मांग है कि कम से कम जो जितनी भी दुकानें हैं उनका किराया अदा कर दिया जाए और बिजली के बिलों में भी राहत दी जाए, क्योंकि दुकानें तो पूरी तरह से बंद थी। अब देखना यह होगा कि सरकार पहले से ही अर्थव्यवस्था से जो है आर्थिक संकट से जूझ रही है, और उस आर्थिक संकट के दौर में व्यापारियों को कैसे आर्थिक संकट से उबारती है, यह देखना होगा। सहयोगी शहजाद अंसारी के साथ में समीर खान।